8 साल पहले आपके ऊपर किसी ने जादू टोना किया था। हाथ पैर मुड़ जाते थे, आंखें उल्टी हो जाती थी। सर मेरे पे भी होने शुरू हो गए अटैक, मेरे बेटे पे भी अटैक होने शुरू हो गए, बेटी पे भी अटैक होने शुरू हो गए। मैं देख रहा हूँ दुष्ट आत्मा को निकलते हुए आज, दुष्ट आत्मा को सांपों की, दुष्ट आत्मा को सब तरह के जानवरों की, दुष्ट आत्मा को गंदगी की, अशुद्धता की मैं कमांड करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता सिंह ठाकुर है। कहाँ के रहने वाले आप? जम्मू के। कौन कौन आपके साथ आया गवाही देने के लिए? मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे, एक बेटा है एक बेटी। क्या गवाही आपकी, खुद बताइए आप खुल के, क्या हुआ था आपके जी, लाइफ मुझे में? दुष्ट आत्मा का अटैक होता था। 8 साल पहले आपके ऊपर जी। किसी ने जादू टोना किया था। जी उसके बाद दुष्ट आत्मा के अटैक्स आपके ऊपर होने शुरू हुए। जी क्या होता था जब दुष्ट आत्मा अटैक आपके ऊपर करता था उस समय? जी, मुझे बहुत ज्यादा उल्टी होती थी, हाथ पैर मुड़ जाते थे, आंखें उल्टी हो जाती थी। 15-10 मिनट 20 मिनट मेरे को बिल्कुल आवाज नहीं आती थी और मुंह हिलता ही रहता था मतलब। और आपकी आवाज एकदम से बंद हो जाती थी। जी, जब दुष्ट आत्मा अटैक करता था रात को कैसी हालत होती थी आपकी? बहुत बुरी, मुझे होश ही नहीं होता था। क्या क्या चीजें दुष्ट आत्मा के कारण आपको नजर आती थी उस समय? मुझे सांप, पानी, बच्चे और मरे हुए लोग। जी और आपको हमेशा ऐसा ही लगता था कि इस दुष्ट आत्मा के अटैक के कारण मुझे कुछ हो ना जाए, जी। मैं मर ना जाऊं। जी ब्रदर आप बताइए कि जब दुष्ट आत्मा के अटैक्स इनके ऊपर होते थे उस समय आप इनके साथ होते थे, कैसी हालत होती थी इनकी उस समय? हाँ, कभी कभी मैं इनके साथ होता था और कभी नहीं भी होता था। और क्या होता था इस समय? इनकी हालत बहुत खराब हो जाती थी, इनको दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और इनकी हाथ पैर मुड़ जाते थे और इनकी जुबान बंद हो जाती थी और उसी समय इन्हें उल्टियां आती थी, आंखें इनकी उल्टी हो जाती थी। जी। और जब दुष्ट आत्मा के अटैक्स बढ़ने लगे तो आपको नहीं पता था कि इस दुष्ट आत्मा के कारण आप इन्हें फिर डॉक्टर के पास लेकर गए, हॉस्पिटल में लेकर गए? बहुत डॉक्टरों को दिखाया, बहुत इनके सारे मेडिकल चेकअप कराए, लेकिन कोई बीमारी नहीं आती थी। डॉक्टर भी कंफ्यूज होते थे कि इनकी कोई भी प्रॉब्लम जो है हमें समझ नहीं आ रही कि इनको क्या हुआ है। जी ब्रदर। फिर भी वो इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते थे। ब्रदर ठीक। और कितने अलग अलग डॉक्टर्स के पास जा चुके थे आप? हमने 8 से 10 डॉक्टरों को हम लोग दिखा चुके थे, लेकिन कोई बीमारी सामने नहीं आती थी। और जब दुष्ट आत्मा के अटैक आपकी वाइफ के ऊपर बढ़ते गए, धीरे धीरे वही दुष्ट आत्मा के अटैक्स आपके ऊपर भी होने शुरू हो चुके थे। फिर मेरे पे भी होने शुरू हो गए अटैक, मेरे बेटे पे भी अटैक होने शुरू हो गए, बेटी पे भी अटैक होने शुरू हो गए। आपके साथ क्या होता था उस समय? मेरे कभी कभी तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था कि किसी को मार डालूं, जो मेरे सामने आए मैं उसको ना मार डालूं। आप इतना जानते गुस्सा आता था, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता था अपने। ये कर्ज था इस फैमिली के ऊपर, जादू टोना था जो पूरी फैमिली के ऊपर था। इन चारों के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और दुष्ट आत्मा जब इनके ऊपर अटैक करता था कोई सुध बुध नहीं रहती थी। आप जानते कि अगर एक व्यक्ति बीमार हो तो दूसरा संभाल सकता है, लेकिन यहाँ तो चारों के चारों परिवार के मेंबर चारों ही दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे थे और कौन किसको संभाल सकता था? सभी दुखी थे, सभी दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे थे। ब्रदर आप बताइए, जब दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे तो दुष्ट आत्मा नजर आती थी आपको? जी सर। और इनकी पूरी फैमिली के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक्स जब बढ़ने शुरू हुए, अलग अलग तरह की इनकी फैमिली में बीमारियां शुरू हो गई। किसी को बवासीर का रोग होता था, पीलिया का रोग होता था, ब्लड वाली बवासीर, और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम इनके ऊपर बढ़ चुकी थी कि इनकी लाइफ के ऊपर, इनकी बॉडी के ऊपर इनका कोई कंट्रोल नहीं रहता था। और चारों के चारों ये फैमिली मेंबर दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे थे। इनकी बेटी, सिस्टर आप बताइए कि आपके साथ क्या होता था उस समय? मुझे बहुत ही ज़्यादा मेरी बुरी कंडीशन थी। मेरे 6.5 ग्राम ओनली ब्लड रह गया था मेरी बॉडी में। हर डॉक्टर कंसल्ट कर लिया था लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही मौसम चेंज होता था मेरी जॉन्डिस की प्रॉब्लम मुझे शुरू हो जाती थी। कुछ भी खा नहीं पाती थी, कुछ डाइजेस्ट नहीं होता था, लीवर हिटअप हो जाता था, एंजाइम प्रॉब्लम हो गई थी। मतलब मेरा जीना दुश्वार हो गया था। मुझे समझ ही नहीं कुछ आता था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। मेरी फिजिकल कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी थी कि मुझे बस यही था कि मैं मर जाऊं। इस जिंदगी से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। ऐसी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। आपको जब पीलिया शुरू हुआ, जॉन्डिस शुरू हुआ, तो उसके साथ साथ आपको ब्लड वाली बवासीर का भी रोग हो गया था? यस, जब बाथरूम जाती थी मैं इतनी प्रॉब्लम फेस करती थी, मुझे डर लगता था कि मैं वॉशरूम कैसे जाऊं। लेकिन एक दिन मैंने हिम्मत करके अपने मदर से बताया कि ऐसे ऐसे मुझे हो रहा है। देन शी सेड कि आपको ये पाइल्स की प्रॉब्लम हो रही है। हमने डॉक्टर कंसल्ट किया, जब मेडिसिन लेना तब मैं ठीक हो जाती थी। जब मेडिसिन स्टॉप कर देते अगेन
दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ता था सेम। और पूरा जो टॉयलेट सीट था वो ब्लड से भर जाता था। यस यस कंप्लीटली। और जब दुष्ट आत्मा के अटैक्स आपके ऊपर और बढ़ने लगे तो आपकी स्टडी भी छूट गई थी। यस यस बिल्कुल, मेरे 7 साल बर्बाद हुए, 7 साल। और इसी कारण +2 में आप फेल हो गए। Yes. स्टडी भी आपकी छूट गई। Yes. क्योंकि पूरी फैमिली के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। Yes. और कभी किसी को कोई बीमारी शुरू हो जाती, कभी किसी को कोई बीमारी Yes, शुरू हो yes. जाती, डॉक्टर के पास जाते थे, इलाज करवाते थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर जब इतने ज्यादा अटैक्स बढ़ते थे उस समय मन में क्या आता था आपके? फिर हमने ये डिसाइड किया था कंप्लीट फैमिली ने कि हम लोग एक अच्छी सी मील बनाएंगे, उसमें पॉइजन डालेंगे, सब फैमिली खा के मर जाएंगे बस। और 4 बार सुसाइड करने की भी कोशिश की आपने? यस, मेरे मदर हर बार लड़ाई झगड़ा करके खाम में कोई बात नहीं होती थी, बस ऐसे ही मतलब फैमिली बैठे बैठे हंसते हंसते खाम में झगड़ा, और इन्होंने उठ के चले जाना। हमारे घर के पास एक ब्रिज था, वहाँ पे चेक नाका भी होता था। ये कई बार हम 4 बार इनको पकड़ के वहाँ से लाए हैं, बड़ी मुश्किल से। कैसे कैसे इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की उस समय? इन्होंने हर बार कभी नाइफ से, कभी वहाँ घर से भाग जाते थे, कभी कोई लड़ाई झगड़ा, कभी रूम बंद कर लेना। हमें यही डर रहता था कि ये कहीं कुछ कर ना ले। एक तो हम भी प्रॉब्लम में थे, ऊपर से पूरी फैमिली डिस्टर्ब थी। और बहुत सारी अन्य जगहों के ऊपर भी गए Yes, आप। yes. लेकिन कोई छुटकारा नहीं मिला, कहीं से आजादी नहीं ना। मिली थी। लाखों रुपए आपने इलाज के ऊपर, अन्य Yes. जगहों के ऊपर खर्च कर दिए। यस। फिर आपने जब चर्च में आना शुरू किया तो पूरी फैमिली आपकी चर्च में आना शुरू हुई? नहीं, पहले मेरी मदर ने आना शुरू किया, मेरी मासी जी ने उनको बताया। जब इन्होंने हमारे से डिस्कस किया कि आपको चर्च में चलना है, हम पूरी फैमिली ने इनका अपोज किया कि ये मेरी वर्डिंग्स थी कि मैं मरना कबूल करूंगी, ऐसी जगह में मैं कभी पैर नहीं रखूंगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं कभी यीशु मसीह को नहीं देखूंगी। मैं नहीं जानती वो कौन है, क्या है, क्या नहीं, मैं नहीं मानती उसको रब। तो बट मेरी मदर ने बोला फॉर माई सेक एक बार तुम्हें चलना होगा। बट उन्होंने मुझे कन्विंस किया, मैं उन्हें मोड़ नहीं सकी। फिर मैं उनके साथ आई चर्च में, और आई एम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम माई फैमिली जिसने बाइबल रीड करना शुरू किया, जिसने बाइबल पढ़ना शुरू किया, जिसने प्रार्थना करनी शुरू की, जिसने परमेश्वर ने पूरी तरह आजाद किया। हालेलुया! तारीफ करें सब। और उसके बाद जब आप 15 अगस्त 2021 को आप चर्च में आए थे तो Yes. परमेश्वर के दास ने डिक्लेयर किया था छुटकारे को, हीलिंग को। आइए उस प्रार्थना को हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को निकलते हुए आज, दुष्ट आत्मा को, सांपों की, दुष्ट आत्मा को, सब तरह के जानवरों की, दुष्ट आत्मा को, गंदगी की, अशुद्धता की, गंदे सपने आना, गंदी हरकतें होना, मैं कमांड करता हूं, आउट आउट आउट। कमांड करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, देखो क्या होता है। और आपने इस प्रेयर को अपने लिए, अपनी मदर के लिए, अपने भाई, अपने फादर के लिए इस प्रेयर को रिसीव किया। यस यस। क्या हुआ, क्या बदलाव आया आपकी फैमिली की लाइफ में उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद? उस दिन मैं भी गिर गई थी, मेरे ब्रदर भी गिर गए थे। मुझे तो दुष्ट आत्मा जाहिर हो गई थी। इतना बुरा हाल हुआ था मेरा कि मैं खुद डर गई थी, बहुत ही ज्यादा। और उस दिन दुष्ट आत्मा जैसे ही जाहिर हुआ, टिल फ्रॉम दैट डे आई एम कंप्लीटली फ्री एंड माय फैमिली इज कंप्लीटली फ्री। तारीफ करें जोर से सब परमेश्वर के लिए। हालेलुया! सिस्टर आप बताइए, अभी आप और आपकी फैमिली कैसी हालत है सबकी अभी? बहुत अच्छा। अब तो किसी चीज़ के अटैक नहीं होते हैं, हर चीज़ों से हम फ्री है, हर दुष्ट आत्मा के अटैक से हम फ्री है। और हमारे घर में खाने के लिए भी ऐसे ही हो गया था, बिल्कुल खाने खत्म हो गया था। अब बिल्कुल हर एक काम चल पड़ा। दुष्ट आत्मा ने हमारे काम भी बंद कर दिया था। मेरे हस्बैंड बिल्कुल घर पे बैठे रहते थे, काम नहीं था मेरे हस्बैंड का, और अब काम भी ठीक चलने लग गया। वो बाइबल रीड भी नहीं करते थे, चर्च में भी नहीं आते थे, मुझे मना करते थे, पर अब वो बाइबल भी पढ़ते, प्रेयर भी करते, विद फैमिली हम प्रेयर करते थे, एनी टाइम सुनते हैं, पढ़ते हैं। तारीफ करें जोर से सब। अपने हाथों को उठा के जोर से सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बिग डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए कि पूरी फैमिली को परमेश्वर ने आजाद किया, डिलीवर किया। अपने हाथों को उठाएं। ऑनलाइन चर्च ब्रांचेस सब जीवित परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़े छुटकारे के लिए। सब अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।